हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 के हम लोग साइंस की पढ़ाई करेंगे और साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, अम्ल, क्षारक और लवण, इसी की पार्ट नंबर 4 की लोग पढ़ाई करेंगे। पिछले पार्टों में हम लोग क्या पढ़ लिए, तो हम लोग अम्ल, क्षार, दोनों में अंतर, दोनों के गुण, है ना, ये पढ़ लिए। अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दो टॉपिक सीखेंगे, सूचक और पीएच स्केल। आज हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक की पढ़ाई करेंगे, एक सूचक है और दूसरा क्या है, पीएच स्केल। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले आपको हम वीडियो बोलते हैं कि आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि फिर जैसे जैसे हम समझाएंगे उससे मेरा क्या होगा, ये बोर्ड गंदा होते जाएगा, क्योंकि हम उसको आपको गंदा करके बताते चल जाएंगे। तो आपको करना क्या है ना, किसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये होगा कि आप इसको आसानी से क्या करोगे, अपने कॉपी में नोट कर लोगे और फिर उसको बाद में भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ले लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं पढ़ाई पे। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, सूचक और पीएच स्केल। इसके बाद जानेंगे कुछ पदार्थ जो होता है जिसका पीएच मान क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद इसको हम साफ करेंगे और साफ करने के बाद आपको कुछ पदार्थ बताएंगे और उन पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है वो बताएंगे। समझ आ गया? आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक, सूचक के प्रकार, पीएच स्केल, फिर कुछ पदार्थों का पीएच मान, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आते रहता है। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ पदार्थ का नाम लिखेंगे जिसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे सूचक। सूचक किसे कहते हैं? देखिए, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, है ना। सूचक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर। जैसे कि आपके बाइक में होता है, कार में होता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का यूज हम किस में करते हैं भाई? तो इससे इंडिकेटर का यूज करते हैं बताने में कि भाई इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, इसीलिए इंडिकेटर का यूज होता है वहां पर, और कुछ तो यूज है नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट की बात नहीं होगा, यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, वो आपको बताएगा कि जो पदार्थ हम आपको दिए हैं वो भाई अम्ल है या क्षार है, ठीक है, या उदासीन है। अब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, पहले ही बता रहे थे, फिर से हम बता देते हैं। कोई भी पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसमें हम लोग जानेंगे उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। कोई पदार्थ जो स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, भस्म, क्षार। ठीक है, तो हर चीज को लोग चख के नहीं पता करेंगे भाई कि इस चख लिए बोलेंगे भाई ये तो खट्टा लग रहा है यानी इसमें अम्ल है, ये चखे ये कड़वा लग रहा है ये क्या है, भस्म है। क्योंकि बहुत से पदार्थ होते हैं वो जहरीला होता है, विषैला होता है, ठीक है, बताने के चले हम ही चल जाएंगे, है ना, कि अम्ल के भस्म है। तो उसी के लिए, ठीक है, उसी के लिए क्या किया गया है, सूचक का प्रयोग किया गया है। उसी चीज को जानने के लिए कि जो आपको दिए हैं इस पदार्थ, जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, जो भी पदार्थ दिया हुआ है, वो अम्ल है, भस्म है, क्षार है, आप कैसे पता कर सकते हैं? तो उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सूचक का। तो कोई पूछेगा बताइए सूचक किसे कहते हैं? कोई भी आपसे आगे पूछे, कहीं क्वेश्चन पूछा जाए सूचक किसे कहते हैं, ना बोलना है कि कोई भी पदार्थ जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन करके आपको बताता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो उस पदार्थ को हम बोलेंगे सूचक। समझ आया? सूचक क्या होता है भाई? तो वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके या फिर गंध में परिवर्तन करके, गंध माने महक, स्मेल, है ना, तो कोई भी पदार्थ या वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके ये बताता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो उस पदार्थ को बोलेंगे सूचक। क्लियर है? बहुत इजी डिफिनेशन है, आगे समझो। कोई भी पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके, रंग बदल करके या फिर गंध में परिवर्तन करके, गंध बदल करके आपको बताता है कि भाई जो पदार्थ तुम दिए हो वो अम्ल है या फिर क्षार है या उदासीन है, तो उस पदार्थ को बोलेंगे सूचक। उसको क्या बोलेंगे, सूचक। ठीक है, जैसे बहुत से पदार्थ है, सबसे कॉमन है लिटमस पेपर जो होता है वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं, नीला लिटमस पेपर को, तो लाल हो जाता है, और लाल को डालते हैं कहीं पर क्षार में तो नीला हो जाता है। तो बताइए, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है और गिलास में कोई सॉल्यूशन है, हम नीला लिटमस पेपर उसमें डाल रहे हैं तो लाल हो गया, तो क्या बोलेंगे कि कौन सा है भाई, तो ये अम्ल है। तो रंग में परिवर्तन करके, रंग में बदलाव करके बताया कि नहीं बताया कि ये दिया हुआ चीज क्या है, अम्ल है। हम चखने गए क्या, चखने तो नहीं गए।
अच्छा हम लाल लिक्विड पेपर लिए है और गिलास में कोई विलेन है सॉल्यूशन है उसमें डालते हैं तो देखते हैं कि वो नीला हो जाता है, तो भाई कौन सा चीज है, तो वो क्षार है। तो रंग में परिवर्तन करके बताया कि नहीं बताया, वैसे ही कुछ पदार्थ जो होता है वो गंध में परिवर्तन करता है, ठीक ना, तो उसको भी बोलेंगे सूचक। तो सूचक होता है आपको दो प्रकार के, सूचक कितने प्रकार के हैं, दो, रंगीय और गंधीय। यहाँ तो पहले समझिए सूचक कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कौन कौन, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। ये दोनों का डिफिनेशन भी बहुत इजी है, सेम यही डिफिनेशन लिखना है, बस लिखना है कि वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके, जो अपने रंग में परिवर्तन करके बताएगा कि पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो उसको बोलेंगे रंगीय सूचक, ठीक है। वो कोई भी पदार्थ वेग सूचक जो अपने रंग में, किसमें, रंग में परिवर्तन करके बताएगा कि दिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन विलयन है, तब उसको बोलेंगे क्या, रंगीय सूचक। फॉर एग्जांपल लिटमस, मेथिल, ऑरेंज, हल्दी, ये सब जो है ना ये अपना रंग बदल देता है, अम्ल में कुछ और रंग दिखाएगा और क्षार में कुछ और रंग दिखाएगा, तो उसको पता चल जाएगा ना कि भाई ये अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो अगला है गंधीय सूचक, अगला क्या है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसको बोलेंगे, तो सेम यही डिफिनेशन, ये रंग में परिवर्तन करता था, ये किसमें परिवर्तन करेगा, ये किसमें परिवर्तन करेगा, गंध में, तो बोलेंगे वे सूचक, वे पदार्थ जो अपना गंध में परिवर्तन करेगा, किसमें परिवर्तन करेगा, गंध में, जो अपना गंध में परिवर्तन करेगा, गंध में बदलाव करेगा और करके बताएगा आपको कि दिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, तो उसको बोलेंगे गंधीय सूचक। समझा गया, नहीं समझाया, कोई भी पदार्थ जो अपना गंध बदल करके बताएगा कि भाई ये जो है अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो उस पदार्थ को बोलेंगे गंधीय सूचक। जैसे हो गया प्याज, वैनिला, लौंग का तेल, प्याज हो गया, वैनिला हो गया, लौंग का तेल, ये सब अपना गंध बदल देता है, ठीक है ना, ये सब क्या है, गंध बदलेगा। कोई इसमें जो है उसमें अगर अम्ल में डालेंगे तो उसका गंध गायब हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो कुछ और गंध बताएगा, किसी को क्षार डालेंगे तब गंध उसका खत्म हो जाएगा, अम्ल में डालेंगे तो गंध बताएगा, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है। समझ आया, तो यहाँ तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्राकृतिक सूचक है, तो देखिए हल्दी, लिटमस, लाल सल्फर जिसको हम लोग बोलते हैं चुकंदर, है ना, पेटूनिया, या और भी बहुत सब पदार्थ होते हैं, वो सब प्राकृतिक सूचक है, वो सब क्या प्राकृतिक सूचक है ना, नेचुरल इंडिकेटर है, क्लियर, या जब ऑब्जेक्टिव क्या, तो सर लाल संजम जिसको बोलते हैं चुकंदर, हल्दी, लिटमस, पेटूनिया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ये सब जो है संश्लेषित सूचक है, मतलब इसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाए, लैब में हम लोग खुद बनाए, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, मैन मेड है, समझ आ गया। तो मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन जो सूचक है वो क्या है, कृत्रिम है, संश्लेषित है, इसको हम लोग बनाए हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं पीएच स्केल, तो हम तो पकड़ लिए कि भाई कौन अम्ल है, कौन क्षार, कौन उदासीन, किसकी सहायता से, सूचक की सहायता से। अब हम पिछले क्लास में पढ़ते हैं कि कुछ अम्ल जो होता है वो क्या होता है, तो प्रबल होता है, और कुछ अम्ल जो होता है वो दुर्बल होता है, कुछ अम्ल जो होता है प्रबल होता है और कुछ अम्ल दुर्बल होता है। तो कैसे जानिए कि कौन अम्ल कितना प्रबल है, कौन कितना दुर्बल है, नहीं तो उसका पीएच वैल्यू का नाम बताते हैं, पीएच वैल्यू का नाम बताते हैं कि सर पीएच वैल्यू होता क्या, पीएच मान होता क्या। तो देखिए हुआ क्या कि हमको पता चल गया कि ये अम्ल है, ये क्षार है, पता चल गया, लेकिन कौन कितना अम्ल है, कौन कितना मजबूत अम्ल है, कौन कितना कमजोर अम्ल है, कौन कितना क्षार जो है वो मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, उसकी शक्ति को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का। किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल, समझा। ये एक प्रकार का स्केल होता है जो तुम आपको बताएगा, क्या बताएगा कि जो ये अम्ल है और ये अम्ल है, ये दोनों में से कौन भाई ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, या ये जो क्षार है, ये क्षार है, ये दोनों कौन ज्यादा क्षारीय है, कौन कम क्षारीय है, ठीक, कौन बताता है आपको, पीएच स्केल। ये नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको बताया कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक ना, जो सूचक होता है वो सिर्फ ये बताएगा कि अम्ल है, ये क्षार है, लेकिन कौन कितना ज्यादा अम्लीय है, कौन कितना ज्यादा क्षारीय है, कौन बताएगा, पीएच स्केल। तो चलिए पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। तो 1909 में, कब,
1909 में। 1909 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सोरेनसन, नाम याद रखिएगा। 1909 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसन। वो क्या किए, तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए एक स्केल दिए, उसी स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। बहुत हार्ड है डिफिनेशन, याद हुआ। 1909 में, कब? 1909 में कौन? सोरेनसन। तो 1909 में सोरेनसन ने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए एक स्केल लिया। आया समझ ना? 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए एक स्केल लिए, उसी स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। क्लियर है? क्या बोले? तो 1909 में सोरेनसन ने किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन निकालने का क्या किया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने का एक स्केल दिया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब पी का मतलब क्या होता है, तो देखिए लिखा है पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या मतलब होता है पी का? पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका क्या अर्थ होता है? शक्ति। और एच, एच का मतलब क्या होता है? तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का अर्थ क्या हो गया? हाइड्रोजन की शक्ति। समझ में आया? नहीं आया? तो पीएच का अर्थ क्या हो गया? हाइड्रोजन की शक्ति। फिर से 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए एक स्केल दी है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। उस स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है। अब पीएच स्केल में जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पूरा का अर्थ हो गया हाइड्रोजन की शक्ति। अब पीएच मान जो था वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कहां तक? 0 से लेकर 14 तक। पीएच मान, पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर के कहां तक? 14 तक होता है। 0 से 14 तक। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन उसको बोलते हैं जो ना तो अम्ल है और ना तो क्षार, जैसे शुद्ध जल। शुद्ध जल होता है उदासीन विलयन, ठीक है। ना तो वो अम्ल है और ना तो वो क्षार है। तो जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा भाई? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। तो ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन जो एसिड है, अम्ल है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन उसका मान पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। जो क्षारीय है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्लियर हुआ? तो बताइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे अमाशय रस, जो हमारे पेट में अमाशय में रस पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था वो, तो उसका पीएच मान लगभग 1.0 होता है। तो बताइए अम्ल है कि क्षार है, उदासीन है, क्या है? तो ये अम्ल है। क्यों अम्ल है भाई? क्योंकि सर अभी आप बताएं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम है ना, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। अगर हम पूछे कि नींबू का रस, तो कैसा? नींबू जैसे स्वाद में खट्टा होता है तो वो तो अम्ल ही होता है। और पीएच मान देखें तो पीएच मान कितना है? 2.5, और 2.5 7 से कम होता है, इसलिए नींबू का रस भी क्या है? अम्लीय होता है। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे सिरका, सिरका क्या है? तो सिरका का पीएच मान देखिए 3.0 है। 3.0 कहने का मतलब ये भी क्या हो गया? अम्ल। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम। टमाटर का रस भी क्या होता है? इसका भी पीएच मान 4.1, यानी ये भी क्या हो गया? अम्ल। पसीना, जो लोग पसीना निकलता है उसका पीएच मान क्या है? 4.5। पसीना का पीएच मान कितना है? 4.5। ठीक है, ये भी क्या है? अम्लीय है। तो दिक्कत? अम्ल वर्षा, नाम ही है अम्ल, तो क्या होगा? अम्लीय ही होगा ना, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 5.6। पेशाब, पेशाब का पीएच मान होता है 6.0, है ना, तो ये सब अम्ल है। दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.5, ये भी अम्लीय है, कैसे? खट्टा नहीं लगता। तो क्या है कि देखिए लगभग क्या है? 7 के पास पहुंच गया, नहीं तो बहुत कम अम्लीय होता है। दूध जो होता है अम्लीय होता है, लेकिन बहुत कम अम्लीय होता है। कोई दिक्कत?
सूर्यजल, सूर्यजल हम पहले बता रहे कि सूर्यजल भाई क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। क्यों, इसका pH मान 60.0 होता है। ना तो ये अम्लीय होता है ना तो ये क्षारीय होता है। आंसू, आंसू जो होता है वो क्षारीय होता है भाई, बहुत कम क्षारीय होता है, ज्यादा क्षार की मात्रा इसमें नहीं होता है क्योंकि इसका pH मान 60.3 है। खून, हम लोग का जो ब्लड है, रक्त, खून, उसका pH मान कितना होता है, 7.4। तो ये भी क्या हो गया, क्षारीय हो गया क्योंकि ये सब 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से ज्यादा को क्या बोलेंगे, क्षारीय। पित्त, पित्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, पित्त, पित्त रस होता है ना, तो वो क्षारीय होता है। उसका pH मान 7.5 से 8.8 के बीच में होता है। पित्त का pH मान 7.5 से 8.8 के बीच में। और चूना जल, इसका pH मान 11.0। ये सब क्षारीय है। लार, लार देखिए, लार में 2 स्थिति होता है। जैसे हम भोजन नहीं किए है ना, तो उस समय जो लार होगा वो क्षारीय होगा, उसमें लार क्या होगा, क्षारीय, क्योंकि उसमें उसका pH मान कितना होगा, 8। लेकिन जब हम जैसे भोजन कर लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर लार का pH मान निकल जाए, लार जो हमारे मुंह में होता है मुंह में लार, तो उस लार का pH मान खाना खाने के बाद देखा जाए तो 6 हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, अम्ल है या क्षार है, अम्ल है, कोई दिक्कत। और कॉफी, कॉफी जो हम पीते हैं उसका pH मान कितना होता है, 5 होता है, यानी ये भी क्या है, अम्लीय है। तो समझ में आ गया आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आगे समझे ना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद एक ऐसा टेबल आपको देने जा रहे हैं जिसमें बस कुछ पदार्थ का नाम होगा और उन पदार्थों में क्या क्या एसिड पाया जाता है उसका नाम होगा। चलिए तो इसको पहले साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद उसको हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका लिस्ट है ना, किस किस पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप इसको क्या करोगे, लिख लोगे और याद कर लोगे। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है बिहार बोर्ड का है ना, ऑब्जेक्टिव का, उसमें ज्यादा मतलब क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव है जिससे 50 को बनाना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछने का ज्यादा चांस है। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सब का आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो उम्मीद है आप इसको लिख करके क्या कर लोगे, याद कर लोगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि जिस विलयन का pH मान 7 होता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार। और जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हम कि कई बार आ चुका है, आपको 4 विलयन दिया गया, A B C D, 4 सॉल्यूशन है। अब कह रही है कि इसका pH मान जो है भाई 3.2 है, इसका pH मान 7.5 है, इसका pH मान 7.0 है, इसका pH मान 11.0 है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें अम्ल कौन है, तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो अगर पूछे कि इसमें अम्ल कौन है बात, ये क्या है आपका अम्ल, क्यों, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें आपका उदासीन कौन है, उदासीन विलयन कौन है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो 7 इसका है ना, तो ये आपका क्या है, उदासीन विलयन है। क्या है, उदासीन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्षार कौन है, तो इसमें क्षार आपका 2 चीज दिख रहा है, B और D, ये क्या है, क्षार। क्यों, क्योंकि इसका pH मान कितना है, 7 से ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा को क्या बोलते हैं, क्षारीय। पहचान लो इस तरह से। कभी कभी ऐसा ही रहेगा कि ये आप A है, ये B, ये C, ये D, इसका pH मान 3.7, इसका 1.5, इसका 5.4, इसका 2.3। अब बोलेगा कि बताइए इसमें सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है, तो जितना कम रहेगा pH मान, ध्यान सुनिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जिसका मान pH का मान सबसे कम होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय। इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो जिसका pH मान क्या होगा, सबसे कम होगा। उल्टा सोचना है, जिसका pH मान सबसे कम वो सबसे अधिक अम्लीय, जिसका pH मान ज्यादा वो सबसे कम अम्लीय। इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है भाई, तो सबसे अधिक अम्लीय pH मान सबसे कम इसका है, ये सबसे अधिक अम्लीय। और सबसे कम अम्लीय कौन है, तो सबसे कम अम्लीय देखिए कौन है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपका इसका है ना, तो सबसे कम अम्लीय ये है। कहा कि अम्लीयता के बढ़ते क्रम से जाइए, अम्लीयता के
बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में तो सबसे कम अम्लीय पहले लिखेंगे ना, तो सबसे कम अम्लीय कौन है भाई? सी। इसके बाद कौन है भाई? ए। इसके बाद कौन है भाई? डी, फिर बी। ये हो गया अम्लीयता का बढ़ते क्रम। समझ आ रहा है? क्या बोले कि जिसका वैल्यू जितना कम वो उतना ही ज्यादा अम्लीय है, और जिसका वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही वो कम अम्लीय है। तो हम अभी हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, आम्ल के बढ़ते क्रम में। तो आम्ल के बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कम अम्लीय ना, तो कम अम्लीय कौन होता है? जिसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो ज्यादा इसका है ना, ये पहले लिख लेंगे, है ना। इसके बाद किसका वैल्यू है? इसके बाद तो ये है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद ये है, ये लिख देंगे, फिर ये। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पूछा जाए कि ए बी सी डी 4 आपको बिलियन दिया गया है ना। ए का पीएच 1 आपका 11.2, बी का 8.3, सी का 7.9, डी का 8.3। अब कहेगा कि इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो क्षारीय में क्या होता है ना, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा वो उतना ही क्षारीय, जिसका वैल्यू जितना कम उतना कम क्षारीय। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन है भाई? तो सबसे अधिक क्षारीय यहाँ पर ये है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा। ऐसा है ना। सबसे कम क्षारीय कौन है? तो सबसे कम क्षारीय वो होगा जिसका वैल्यू सबसे कम होगा। सबसे कम कौन है? ये सबसे कम क्षारीय। अच्छा, बोलेगा कि क्षारीयता के बढ़ते क्रम में सजाइए। क्षारीयता के बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले आपको कम क्षारीय लिख रहा है ना, तो सबसे पहले कम क्षारीय कौन है? सी। इसके बाद कौन है भाई? डी। इसके बाद कौन है भाई? बी। इसके बाद ए। इस तरह से आप लोग पता कर लीजिएगा कि जो बिलियन नंबर दिया हुआ है उसमें सबसे अम्लीय कौन है, सबसे क्षारीय कौन है, कौन उदासीन है ना। उसको बढ़ते क्रम घटते क्रम ये सब लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? बस आपको ये रखना है कि जितना ज्यादा पीएच मान होगा उतना ही वो कम अम्लीय होगा, और जितना कम पीएच मान उतना वो ज्यादा अम्लीय है ना। पीएच का मान जितना कम उतना वो क्या होगा? अम्लीय ज्यादा होगा, ठीक है। और पीएच का मान जितना ज्यादा वो अम्लीयता उसमें क्या होगा? कम होगा। नहीं, और क्षार में पीएच का मान जितना कम तो क्षारीयता में क्या होगा? क्षारीय उतना ही कम। अब पीएच का मान जितना ज्यादा तो क्षारीय भी उतना ही ज्यादा। तो दिक्कत? तो यही था आज का टॉपिक। हम लोग क्या पढ़े आज? सूचक और पीएच स्केल, ठीक है। कुछ खास पदार्थों का पीएच मान, किसका पीएच मान कितना होता है, और फिर ये हम लोग पदार्थ जाने कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसको आप कॉपी में लिख लोगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये आता ही आता है। आप किसी भी साल क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन लिखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे लिखने को मिल जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लोगे, इसको प्रैक्टिस कर लोगे, उसको याद कर लोगे, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में इसी आम्ल, क्षार, लवण से जुड़ा हुआ कुछ और बातें बच गई है जो हम किसे बताएंगे? पार्ट नंबर 5 में। तो आज का हम इतना ही रख लेते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।